देखिए, सबसे पहले तो मैं तो क्या, आज पूरा समूचा भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस मना रहा है। मैं ये कहूँगा कि पूरे नगरों में, गांवों में, गलियों में, कूचों में हर एक व्यक्ति परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आयु लंबी और स्वस्थ रहे और देश को इसी प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें और विश्व में हमारा देश नंबर 1 के स्थान पर आने का काम करें। आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज समूचे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी साहब को पूरे विश्व से बधाई आ रही है उनके जन्म महोत्सव की। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज विश्व इस बात को मान चुका कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पहले नंबर पे आने वाला। तो इसलिए आज पूरे के पूरे विश्व को आप देख सकते हैं। वहीं पर लगातार आज से ही सेवा पखवाड़ा के रूप में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और राजनीति के मायनों को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने किया। जो लोगों की सोच थी कि राजनीतिक तौर पर कि अलग दृष्टि से राजनीतिक व्यक्तियों को देखा जाता था, आज मैं ये कहूँगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से सेवा के रूप में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की सेवा करने के लिए सेवा पखवाड़ा चला है कि जो अंतिम व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी लाभ मिले, इसके लिए ये मैं कहूँगा कि ये समय मनाया जा रहा है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को आदत डाली जा रही है कि आप गरीब और असहाय लोगों की मदद करें और असहाय पशुओं के लिए भी मदद करें। आज आप देख सकते हैं कि नगर का प्रत्येक व्यक्ति जो माननीय मोदी साहब से मोहब्बत करता है, जो इस देश से मोहब्बत करता है, तो आज वो किसी न किसी रूप में कोई जानवरों के लिए सेवा कर रहा है, कोई व्यक्तियों की सेवा कर रहा है। तो 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक जिस व्यक्ति की जितनी सक्षमता है उसके अनुसार वो सेवा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई जींद के सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ मैडम, डीसी साहब और सभी अधिकारी आए, जो एक मुहिम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर आरती राव ने चलाने का काम किया है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर आज मैं ये कह सकता हूँ कि जितने स्पेशलिस्ट हैं महिलाओं के लिए, जिनकी कोई प्रॉब्लम्स है उनके लिए स्पेशलिस्ट विशेष तौर पर है। और वहीं पर हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आज यहाँ पर उनको बुलाया गया ताकि लोगों की सेवा के रूप में काम हो। अभी तो मैं आया हूँ, निरीक्षण जिस दिन करूंगा उस दिन कमियां लेके ही आऊंगा। ये भी मैं किसी दिन भी आ सकता हूँ, ये इसको मैं देख के करूंगा अभी, क्योंकि आज विशेष रूप से सुबह 7:30 बजे से निरंतर हम लोगों की जो जिम्मेवारी बनती है उस जिम्मेवारी को निभाने का काम कर रहे हैं। वैसे मैंने यहाँ के पेशेंट से पूछने का काम किया, हर व्यक्ति सेटिस्फाई है, और फिर भी अगर कोई त्रुटियां रहेंगी तो उसको भी हम दूर करने का काम करेंगे। यहाँ पे शौचालय में और पीने के पानी की कमी खास तौर पर देखी जा रही है। हाँ, जो भी मैंने आपसे कहा, जो भी इसमें कमियां रहेंगी उन कमियों को हम दूर करने का काम करेंगे। और मैडम सीएम, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 14 करोड़ रुपए की राशि इस हॉस्पिटल को दी गई है ताकि जो कमियों को दुरुस्त किया जा सके। वो कैमरा हम बात करते हैं, जो 14 करोड़ की राशि यहाँ पर लगाई जा रही है, काफी डॉक्टरों का कहना है कि ये जो 14 करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं, एक कंडम बिल्डिंग है और कहीं ना कहीं हम पत्र भी लिखने का काम करेंगे सरकार। अब इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि लगभग 800-900 करोड़ की राशि मेडिकल कॉलेज पर लग रही है। अब जिन आर्किटेक्ट ने ये देखा है उन्होंने ये अंदाजा तो लगाया होगा कि कंडम की स्थिति क्या है। अगर ये 10-20 वर्ष और चल सकती है बिल्डिंग तो हर्जा क्या है, तो उसी रूप से देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंडम बिल्डिंग पे लगाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आर्किटेक्ट ने जिस हिसाब से देखा हो, उन्होंने एक इस बिल्डिंग की आयु निकाली होगी कि कितनी आयु शेष बची है, उसी अनुसार किया जा रहा है। देखिए, सुरजेवाला साहब मेरे सीनियर हैं और बड़े समझदार पॉलिटिशियन हैं। हमारे को कहने की आवश्यकता नहीं, वो अपने का समय का कार्यकाल के बिल्स निकलवा लें कि उन्होंने किसानों को कितनी पेमेंट की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के पेमेंट्स निकलवा लें, अंदाजा लग जाएगा। इस विषय पे ज़्यादा मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं जो कांग्रेस के कार्यकाल में जितने चेक दिए गए उनका आप निकलवा लीजिए, क्योंकि पेमेंट तो ये तो है नहीं कि सब कागजों में, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पेमेंट्स की उनको निकलवा लिया जाए। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो आप लोगों के सामने आ जाए। आपकी पुरानी सरकार के साथ किशन चौटाला, उन्होंने कहा है कि जो पंजाब किसानों को पैसे दे रही है, मुआवजा दे रही है, हरियाणा का बजट फिर भी अच्छा है, हरियाणा के कोष में पैसा है, किसानों को पंजाब से ज्यादा पैसा देना चाहिए। देखिए, आप स्थिति देख रहे हैं, जैसे भी होगी उस स्थिति को अच्छा से अच्छा किसानों को दिया जाएगा। मैंने आपसे जैसे भी जिक्र किया, क्योंकि आज हरियाणा सक्षम है और केंद्र की सरकार जिस प्रकार से हिमाचल और पंजाब में एक बजट एक पैसा दे रही है, अगर हरियाणा को भी आवश्यकता पड़ेगी तो पैसा हम लोग केंद्र से मांगने का काम करेंगे।
नील मिर्च की नाराजगी दिखाई दे रही थी अम्बाला में कैबिनेट मंत्री नील मिर्च की नाराजगी दिखाई दे रही है। देखिए वो मैं ऐसा कोई नहीं, और नाराजगी परिवारों में चलती रहती है और माना मनाई भी परिवारों में ही होती है। 28वीं योजना की शुरुआत होने वाली थी। हाँ, वो सब आपके सामने कि हम लोगों ने जो वादा किया उस वादा को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे, तो आप ये मान लीजिए।